गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट रमन एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसी पे। सो गाइस, आप सभी लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। कानपुर यूनिवर्सिटी यानी सीएसजेएमयू ने अपने 8 सेमेस्टर बीए एलएलबी एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन सेमेस्टर एंड 9 सेमेस्टर का एग्जाम शेड्यूल आज जारी कर दिया है। दोस्तों, आपके एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं वो तो मैं आपको बताने वाला हूं, बट जैसे एग्जाम शेड्यूल जारी हुआ दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आ चुके हैं, बहुत सारे डाउट्स हमारे मन में आ गए। तो उन सभी डाउट्स का, उन सभी क्वेश्चंस का जवाब आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। एंड अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो ऑलरेडी आपके मन में काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो घबराना मत, इस वीडियो को पूरा देखना। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस का मैं जवाब इस वीडियो में दे दूंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर कर देता हूं कि आपके एग्जाम कब से स्टार्ट है, कब से एंड होने वाले। ओके, देन इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि टाइमिंग एग्जाम की क्या है एंड एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है एंड एग्जाम डेट चेंज होने के क्या कुछ चांसेस हैं या नहीं, साथ ही साथ आपकी जो क्लासेस से रिलेटेड चीजें एंड क्या सीएलए सीएलपी इजी नोट जो भी आप पढ़ते हैं वो सफिशिएंट हैं अब या नहीं है, एंड सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यार यहाँ पे ओल्ड लॉ पढ़ना है या न्यू लॉ पढ़ना है, इस चीज का भी मैं यहाँ पे जवाब देने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके एग्जाम कब से हैं आपके सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। तो देखो, अगर आप एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर में तो आपके एग्जाम 28 जनवरी से स्टार्ट होंगे, 6 फरवरी को खत्म हो जाएंगे। फिफ्थ सेमेस्टर में जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम शेड्यूल देख सकते हैं एंड टाइम शेड्यूल देख सकते हैं। एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम आपके 29 जनवरी से स्टार्ट होंगे, 7 फरवरी को खत्म हो जाएंगे। बीएलएलबी फर्स्ट एंड फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम आपके 28 जनवरी से स्टार्ट होंगे, 8 फरवरी को खत्म हो जाएंगे। बीएलएलबी थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम आपके 29 जनवरी से स्टार्ट होंगे एंड 10 फरवरी को खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके बीएलएलबी सेवन सेमेस्टर के जो एग्जाम है दोस्तों वो आपको 29 जनवरी से स्टार्ट होंगे एंड 7 फरवरी को एंड हो जाएंगे। 9 सेमेस्टर जो बीएलएलबी का उसको 28 जनवरी से स्टार्ट होंगे एंड 13 फरवरी को खत्म हो जाएगा। आपका 13 फरवरी को इतना टाइम पीरियड। तो देखो, उसमें आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आपका जो एग्जाम डेट होगा दोस्तों वो फिक्स होगा। मैंने पूरा शेड्यूल जो इसका पूरा पीडीएफ आपका जो है मैंने अपने जो टेलीग्राम चैनल है कानपुर यूनिवर्सिटी का स्पेशल दोस्तों अलग से उस पर मैंने शेयर कर दिया, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे अपने सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों, जो मन में आपके क्वेश्चंस आ रहे थे उन सभी क्वेश्चंस का अब मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं वन बाय वन। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे सामने आया था दोस्तों कि टाइमिंग इस बार कितनी होगी। तो देखो, टाइमिंग आपके एग्जाम में ही मेंशन है, 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। ओके, लास्ट टाइम भी आपका 3 घंटे का होता है, इस बार भी आपका 3 घंटे का पेपर होने वाला है। ठीक, अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे 2 टाइप का मैं एग्जाम पैटर्न आपको बताने वाला हूं। देखो, एक चीज क्लियर है कि एग्जाम आपका सब्जेक्टिव होने वाला, ऑब्जेक्टिव को कोई चांस नहीं। ओके, तो ये तो एक है ही। अब साथ में एग्जाम का क्या पैटर्न वाला है भाई, जो हमारे एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर या बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट उनके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो देखो, आपके एग्जाम में तीन सेक्शन आते हैं। देखो, अब यहाँ पे मैं धाराओं की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 पार्ट आते हैं। ठीक, एक होगा आपका सेक्शन 1, ठीक, पार्ट 1, जिसमें आपको 10 शॉट दिए होंगे, 4 नंबर का एक शॉट होता है, आपको सारे के सारे शॉट करने। देन आपके 2 पार्ट आते हैं, पार्ट बी, पार्ट सी, जिसमें पार्ट बी में आपके 4 लॉन्ग दिए होंगे एंड एक लॉन्ग 5 नंबर का होता है, उसमें से आपको 2 लॉन्ग करने होंगे। सेम ऐसा ही सेक्शन सी में जो आपका पार्ट सी है उसमें भी यही होने वाला है। ओके, तो ये एलएलबी या बीएलएलबी जिस भी सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हो उनके लिए आप समझ सकते हैं। एंड आपके क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आने वाले हैं, तो इस चीज को मैंने यहाँ पे आई होप मैंने क्लियर कर दिया। ठीक, अब क्या एग्जाम डेट चेंज हो सकती है, इसका बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। तो देखो, आप सभी लोग जो यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं आपको मालूम है कि भाई 1 से 2 बार तो एग्जाम डेट चेंज होती ही होती, बट मुझे नहीं लग रहा है इस बार कि आपकी एग्जाम डेट चेंज होने के कोई भी चांसेस हैं। मैंने ऑलरेडी दोस्तों ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की थी इस मंथ में दिसंबर में, एंड मैंने उसमें बताया था कि आपके एग्जाम कब से हो सकते हैं। तो मैंने उस वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा होगा ध्यान से, तो मैंने उसमें कहा था दोस्तों कि आपके एग्जाम जो आफ्टर 20 जनवरी है वो स्टार्ट होंगे दोस्तों। ओके, तो वो चीज कहीं ना कहीं दोस्तों सच साबित हो रही। एक बार फिर से जो मैंने आपको बताया था, आपके एग्जाम 20 जनवरी के बाद से स्टार्ट हो रहे हैं, 28 से। ओके, एंड इसके बाद दोस्तों आपकी YouTube क्लासेस की बात करी जाए तो देखो यार, अब मैंने बहुत अच्छा पैटर्न मैंने बना रखा है। इतने दिनों से आपको लग रहा हो क्लासेस वगैरह क्यों नहीं चले, एंड जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो तो सोच रहे होंगे कि यार इस चैनल में तो कुछ आ ही नहीं रहा मेरे फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड। तो मैं उन सभी को एंड जो न्यू स्टूडेंट है ओल्ड से, उन सभी को बताना चाह रहा हूँ कि देखो, 3 तरह की क्लासेस इस बार आपकी 1 जनवरी से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। पहली चीज तो ये होगी कि देखो यार, मैं क्या करने वाला हूँ कि आपके लिए एक मैराथन क्लास लेके आऊंगा। ठीक, उसमें मैं क्या करूंगा, आपकी जो भी क्लासेस वगैरह प्रोवाइड कराऊंगा एंड मैं पूरी प्रिपरेशन आपकी यहाँ पे करने की पूरी कोशिश करूंगा कि सभी सेमेस्टर जो है आपके सभी के सभी मैं कवर अप करा दूं। ओके, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। ये मेंटरशिप वाला मैं आपको बात बताने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे पास आ रही है दोस्तों, इस सिलेबस की। ठीक, अब देखो, मैं यहाँ पे मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता रहता हूँ दोस्तों, क्योंकि ऐसे काम भी होते हैं, मैं बहुत निराश होता हूँ कई बार कई वजहों से। बट इस बार जो दोस्तों सीरियसली जो कानपुर यूनिवर्सिटी ने आप सभी लॉ स्टूडेंट के साथ किया है, उससे मैं बहुत ज्यादा अभी तक मैं निराश हूं दोस्तों, क्योंकि
आप BLLB 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ठीक, या आप LLB 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूं। एंड अगर आप नहीं है तो आप लोग भी सुनना, क्योंकि आप भी कभी ना कभी सेमेस्टर में जरूर आएंगे, ओके। एंड ये आज की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप LLB 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपका अगर एग्जाम होने वाला है लैंड लॉ का, ठीक, ध्यान से सुनना, लैंड लॉ का या आपका बैंकरप्सी या इंसॉल्वेंसी का, 2 पेपर मैंने ये बताया आपको। एंड आपका जो IPC का पेपर होने वाला दोस्तों, किसमें, BLLB 7 सेमेस्टर में IPC का, जो कि अब खत्म हो चुका है, BNS हो चुका है, ठीक। अब मैं इन तीनों पेपर के बारे में बात कर रहा हूं। मुझे कहीं से पर्सनली कोई लॉजिक नहीं लग रहा है कि अब आपका पुराना कानून आपको पढ़ना चाहिए, BNS यानी IPC। अब कहीं से कोई लॉजिक नहीं लग रहा कि IPC हो या CRPC हो या इंडियन एविडेंस एक्ट हो, अब आपको पढ़ाया जाए। ये आपके ऊपर एक बोझ होगा, एक बर्डन होगा, क्योंकि आप अब जुडिशरी की भी प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी ऑलरेडी आप देख सकते हैं जो आपका जुडिशरी का एग्जाम छत्तीसगढ़ का आया उसमें क्लियरली मेंशन है कि हम न्यू लॉज पूछेंगे। एंड जो भी आपका AIB का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी 80-90% आपके जो क्वेश्चंस आए थे वो न्यू लॉज के आए थे। एंड आप कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे या फ्यूचर में जुडिशरी का भी एग्जाम देंगे तो वहां पे आपको कौन सा लॉ पढ़ना है, न्यू लॉ पढ़ना है। ओल्ड लॉ पढ़ना ही नहीं है तो किस बेस पे आपसे ये ओल्ड लॉ के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर्सनली नहीं समझ में आ रहा। अभी और चीज बता रहा हूं, आपका जो IBC है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2006 या 60, सॉरी, हाँ, वो आपका एप्लीकेबल हो चुका, लागू हो चुका। बट ये लोग क्या करते हैं, जो आपका पुराना लॉज है, इससे रिलेटेड जो आपके पुराने कानून है उससे क्वेश्चन पूछते हैं, जिसकी आपको यूट्यूब पे कहीं भी कोई वीडियो नहीं मिलेगी, गूगल पे कोई नोट्स आपके नहीं मिलने वाले हैं। ये लोग उससे क्वेश्चन पूछते हैं। साथ ही साथ आपका लैंड लॉ, अब मैं बता रहा हूं, आपका यूपी रेवेन्यू कोड आपका लागू हो चुका है, तो यूपी रेवेन्यू कोड आपका चल रहा है उत्तर प्रदेश में। बट ये लोग क्या करते हैं कि जो आपके पुराने कानून जो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, खत्म हो चुके हैं, उनका कोई नामो निशान नहीं है, वो कानून के क्वेश्चन आज भी वो पूछ रहे हैं। अब मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे मेंशन तो ऐसा कुछ है नहीं। तो देखो मेरे साथ ये हुआ था, मैं जब एग्जाम दे रहा था कि मुझे लगा यार पुराने कानून क्यों करेंगे ऐसा, वो तो मैंने क्या किया, मैं न्यू लॉस पढ़ के गया था एग्जाम में। बट मैंने जब पेपर देखा वहां पे सारे पुराने कानून से था, मैं बहुत हैरान था कि ऐसा क्यों। बट मैंने इस बार सोचा था कि इस बार कानपुर यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं करेगी एंड अपनी गलतियों को सुधारेगी, बट उसने अभी तक ऐसा नहीं किया है। वो अपना जो पुराना एक पैटर्न जो उनका कानपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस का था वो अभी भी वही फॉलो ऑन कर रहे हैं, अभी भी वही फॉलो ऑन कर रहे हैं, उसको चेंज करने का इनके पास कोई समय नहीं है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं कि यूनिवर्सिटी को आपकी कोई चिंता नहीं है, यूनिवर्सिटी को नहीं मतलब है कि आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कोर्ट में प्रैक्टिस करें, उससे कोई मतलब नहीं। आप एग्जाम दे जाके एंड आपका जब रिजल्ट आएगा उसके लिए आप वेट करें। रिजल्ट सही नहीं आ रहा उसके लिए आप यूनिवर्सिटी के चक्कर काटें, BPRD नहीं हट रहा उसके लिए चक्कर काटें। कहीं ना कहीं छात्रों को परेशान करना इनका काम है, तो वो आपके लिए कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक। अब मैं एक बात और आपको बताने वाला हूं, मैं यहाँ पर जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बट एंड जो आपका लैंड लॉ उसकी भी बात मैं नहीं कर रहा हूं। एंड एक एक्सेप्शन में हमेशा दे रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि पुराने लॉ पूछे जाते हैं एंड वही आपके क्वेश्चन में पूछे भी जाएंगे, बट इसका ये मतलब नहीं कि नए लॉ पूछ नहीं सकते। इसका भी एक ये भी है कि भरोसा नहीं कि कहां से पूछ ले। पुराना पूछेंगे तो कहेंगे हमने तो सिलेबस में पुराना मेंशन कर रखा है, और नया पूछ लेंगे तो कहेंगे कि भाई आप तो आपका नया चल रहा, आपके पास इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि आपको नया पढ़ना है, तो स्टूडेंट को तो भाई परेशान कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे लगती है, जो 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट ने ध्यान से सुनना, यहां पे आपके एग्जाम में इन्होंने IPC को मेंशन किया, इंडियन पैनल कोड को मेंशन किया, ठीक। बट मैं आपको एक सच बात बताऊं, आपका एग्जाम में क्वेश्चन तो आपके IPC से ही आएंगे, लेकिन मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि आपके कुछ लॉन्ग एंड कुछ शॉर्ट, आपके 1 से 2 लॉन्ग एंड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपके BNS से पूछे जाएंगे। जो आपका नया कानून है भारतीय न्याय संहिता, उससे भी ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे दोस्तों, ओके। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछेंगे दोस्तों, तो आप लोग भी प्रिपेयर्ड रहना, ओके। एंड क्या क्या होगा दोस्तों वो भी मैं आपको समय समय पे बताता रहूंगा, ठीक। तो इन चीजों को आप लोग जरूर माइंड में फिट कर लेना, ठीक। देखो मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मुझे तो किसी ने बताया नहीं था दोस्तों कि कोई अवेलेबल भी नहीं था दोस्तों, तो मैंने तो पूरा नए लॉस पढ़ के गया था एंड मैंने बस कर लिया था एग्जाम, अच्छे से पास भी हो गया था, बाइक नहीं लगी थी खैर। लेकिन आपको मैं बताने वाला हूं, तो दोस्तों थोड़ा सा दोस्तों इसके लिए दोस्तों एक चीज तो बनती है लाइक वीडियो पे, तो लाइक कर देना एंड चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक हो चुका है टाइमिंग वाला, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम डेट एंड यूट्यूब पे क्लासेस में कंटिन्यू करूंगा, भूलना मत। इस शेड्यूल का जो PDF है मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया, जिसकी लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, दोनों में मिल जाएगी, ओके। एंड सिलेबस का मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों कि सिलेबस में जो मेंशन है वही आएगा, ओल्ड और न्यू सा। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है CLA CLP इजी नोट्स का। देखो इसमें बहुत कंट्रोवर्सी होती है यार। अब इसमें क्या है, CLA CLP इजी नोट है,
अब कोई बताएगा सीएलए से क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई बताएगा सीएलपी से आ जाएगा, कोई कहेगा इजी नोट से आएगा। बट अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं कि तीनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। तीनों में क्या है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं अपने प्रिजम्पशन के तौर पे। जैसे क्वेश्चन बैंक आपकी 11th 12th में नहीं आती, वैसे ही जैसे आप 11th 12th में कई पब्लिकेशन की क्वेश्चन बैंक नहीं, तो सेम यहाँ पे भी वही चीज फॉलो की गई दोस्तों। तो आप किसी से पढ़ें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर सारे क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में जरूर आएंगे टॉपिक से। हालांकि मैं हमेशा प्रेफरेंस देता हूं दोस्तों कि आप क्वेश्चंस को बाद में प्रिपेयर करें, पहले टॉपिक्स को प्रिपेयर करें, क्योंकि अगर आप टॉपिक को प्रिपेयर कर लेंगे तो क्वेश्चंस आपके, अगर आप एक टॉपिक को पढ़ेंगे उससे 3 से 4 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएंगे। एंड सीएलपी या सीएलए या इजी नोट जो भी व्हाटएवर है गाइड थे, इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है पर्सनली, जो मैंने स्टार्टिंग के सेमेस्टर में देखा था कि एक क्वेश्चन का आंसर जो एक क्वेश्चन में दिया है लॉन्ग 4 से 5 पन्ने में, वही सेम आंसर आप दूसरे क्वेश्चन में भी दे रहे हैं, तीसरे क्वेश्चन में भी दे रहे हैं। हालांकि हो सकता है आप चीज सुधर गई। मैंने तो अपने सेकंड सेमेस्टर के बाद इन चीजों को लेना ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये प्राइस वर्क नहीं है, मेरे लिए सही नहीं है, तो मैंने इनको चीजों को छोड़ ही दिया था। मैंने क्या किया था दोस्तों, एक अपनी प्लानिंग बनाई थी, एक ब्लूप्रिंट तैयार करा था दोस्तों। हर एक सब्जेक्ट का मैं एक ब्लूप्रिंट तैयार करता था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालता था, कैसे क्या पढ़ना है, सारी चीजें मैंने करा है दोस्तों। एंड अच्छे से दोस्तों सीखा भी है। तो उसी के तौर पर मैंने क्या किया था दोस्तों, एक आपके लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम दोस्तों लॉन्च किया था दोस्तों। एंड अभी भी हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ये स्पेशली चल भी रहा था दोस्तों। अभी मेरा जो मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा था ये एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर, एलएलबी थर्ड सेमेस्टर, बीएलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर, बीएलएलबी सेवेंथ सेमेस्टर, इन स्टूडेंट का चल रहा था। बट अब क्या है दोस्तों, हमारा इसमें तो हमारा ऑलरेडी जो भी हमारा है, अब इसमें तो आपको एनरोलमेंट नहीं मिल सकती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 जनवरी से आपके लिए एक नया दोस्तों मेंटोरशिप बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम जो आपके 28 जनवरी से होगा उसके लिए दोस्तों ये आएगा। एंड इसमें दोस्तों क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखो काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जॉब करते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, उनको टाइम नहीं मिलता होगा अपनी प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए भी। एंड काफी सारे स्टूडेंट होंगे जिनको गाइडेंस की कमी होती है। तो मैं सिंपली आपको क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। आपका जो टाइम है, जैसे आप जॉब वगैरह कर रहे हैं, कोर्ट में प्रैक्टिस वगैरह भी कर रहे हैं, तो आपको जो प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा, तो उसको कैसे मैनेज करना, कैसे क्या करना, आपके लिए पर्सनलाइज तरह से आपकी पढ़ाई को आपके द्वारा आपको बताऊंगा, ठीक कैसे आपको करना है। तो उसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, पर्सनल गाइडेंस होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस सेट होगा आपका, एंड प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी। आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है, नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में बताने वाला हूँ। एंड बहुत ही रीजनेबल प्राइस में होगा दोस्तों, तो ज्यादा मैं इसको नहीं करने वाला, ताकि आप सभी लोग अफोर्ड कर सके, कोई इशू नहीं होने वाला। एंड साथ ही साथ एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, ये मेंटोरशिप प्रोग्राम दोस्तों आप ले या ना ले आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे इसको सेल करने नहीं हूँ, बस आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। बट एक चीज मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूँ दोस्तों कि यूट्यूब पे सारी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल होने वाली है। एंड मैं एक चीज बताने वाला हूँ कि आप इन यूट्यूब क्लासेस को देख के बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। एंड आप सभी लोगों को दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए, जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, आपको सिंपली क्या करना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से एनरोल कर सकते हैं, या सिंपली आप कमेंट करके आप लिंक की डिमांड कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करके आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि याद रखना कानपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, एलएलबी बीएलएलबी से रिलेटेड जो भी अपडेट, जो भी इंफॉर्मेशन, एंड ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको कोई शेयर नहीं करता, आपका कॉलेज भी नहीं शेयर करता, वो मैं आपको बताता हूं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। एंड हमारी यूट्यूब पर भी क्लासेस 1 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं, तो दोस्तों उन क्लासेस को भी जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।